पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 61। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 61? एक मिनट। डाउट क्लास है हाउस प्रॉपर्टी की, तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी पढ़ानी है ना आपने, इसलिए डाउट क्लास चल रही है। हाँ तो अकेला कहाँ जाएगा? अरे यार, हाउस प्रॉपर्टी की डाउट क्लास। और अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन से, इलस्ट्रेशन नंबर 61। हाँ जी, आइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डाउट क्लास। डाउट क्लास आज हाउस प्रॉपर्टी की डाउट क्लास चल रही है, क्योंकि कल टेस्ट है। बैठ जाओ, जितना समझ आए उतना ही सही, अगली बार डाउट नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। नहीं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको प्रोविजन भी बताती रहूंगी, तो उस प्रोविजन से चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। टेस्ट कल है। रिटर्न डीटी का ओरल नहीं होगा, वो लॉ के ही होंगे। प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। 100% प्रैक्टिकल पेपर होता है अपना एग्जाम में। हाँ, मॉड्यूल से दूं? मतलब ये सरजू मिड्डी तो सरजू मिड्डी है, ऐसा ही। बिल्कुल नहीं, मेहनत तो मैंने करी नहीं, पेपर बना हुआ है। ओके, दो हाउस है इसके कोलकाता में। कोलकाता में 2 घर ये ओन करता है, ठीक है। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे आती है? सबसे पहले आपको कंप्यूट करना होता है जीएवी। जीएवी कैसे कंप्यूट होती है? म्युनिसिपल और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। लोअर वाले को बोलते हैं एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, ये होता है जीएवी। यहां से हमारा जीएवी आ गया। जीएवी में से हमें देनी होती है म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, तो आ गया हमारा एनएवी। बिल्कुल, एनएवी में से 2 डिडक्शन जाती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। ये पूरी कहानी करने के बाद आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है पूरा फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले जीएवी निकालनी है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके एनएवी आएगा। एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड फिक्स है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए, अभी 2 घर दे रखे हैं, यहां बोला ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजीम। अभी जो मैं आपका टेस्ट लूंगी ना, उसमें आपको ये रिजीम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है रिजीम क्या होती है और कितनी रिजीम्स है हमारे इनकम टैक्स के अंदर, है ना। ये ओल्ड रिजीम का मतलब टैक्स स्ट्रक्चर। अभी 2 तरीके से टैक्स दे सकते हो आप, अलग अलग रेट्स हैं। नया वाला बिल्कुल 115 बीएससी उसको बोलते हैं, वो नहीं दूंगी मैं टेस्ट में, क्योंकि ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम कुछ नहीं सोचना है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउस ए, पहला घर जो है वो इसने एम्प्लॉय को दे रखा है, एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, 5,000 पर मंथ, और ये रेंट पे देना नेसेसरी है बिजनेस पर्पस के लिए। तो क्या इसकी कंप्यूटेशन आप इधर करोगे क्या?
ये तो सीधा ही घर कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। इसको हाउस प्रॉपर्टी से तो मतलब ही नहीं है। आपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, लेकिन ये जरूरी था बिजनेस पर्पस के लिए, तो इस घर की कंप्यूटेशन हमको हाउस प्रॉपर्टी में करनी ही नहीं है। तो क्या करना है, इसका नोट डाल करके लिखोगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस ए विल बी डन अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। नहीं, बस एक ही लाइन लिख दोगे कि हाउस ए पीजीबीपी हेड में जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं हाउस बी की। हाउस बी में 3 फ्लैट है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तीनों फ्लैट्स सेम दिखते हैं, ठीक है। पहला वाला जो फ्लैट है वो खुद यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस, तो ये भी बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, तो पहला फ्लैट भी पीजीबीपी में कंप्यूटेशन होगी, यहां मतलब का नहीं है। सेकेंड फ्लैट इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस, मतलब सेकेंड फ्लैट हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस प्रॉपर्टी में तो होगी। एनएवी तक का आंसर नील आएगा, एनएवी तक नील आएगा, केवल एक डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। फिर जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट लेट आउट कर रखी है, मंथली रेंट 15,000, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 5%, अमाउंट भी दे रखा है 20,250, ठीक है, डन। कंप्यूटेशन स्टार्ट करें। सबसे पहला काम करना है जीएवी निकालने का। चलिए, केवल एक ही घर की कंप्यूटेशन करनी है अपने को, थर्ड हाउस की, जिसका मंथली रेंट है 15,000 और म्युनिसिपल आपको अलग से दे रखा है। देखना अब इधर प्रॉपर कैसे आपको अपने टेस्ट में प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से मैं आपको अब कंप्यूटेशन करवा रही हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले बनेगा वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट्स हैं, इसमें पहला वर्किंग नोट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, जीएवी की कंप्यूटेशन। अभी जीएवी के लिए आपको चाहिए होता है पहले स्टेप में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। क्या क्वेश्चन में देखने से आपको म्युनिसिपल वैल्यू पता लग रही है क्या? क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू पता कर सकते हो क्या? एकदम बिल्कुल पता कर सकते हो, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दे रखा है और परसेंटेज दे रखी है। म्युनिसिपल टैक्स किस पे लगता है? म्युनिसिपल वैल्यू पे ही तो लगता है। तो अगर मैं 20,250 को डिवाइड बाय 5% कर दूं तो म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी। 5% से डिवाइड कर दो, म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी ना भाई। 20,250 आपका 5% के बराबर है, तो आ गया 4,05,000। 4,05,000 पूरी हाउस प्रॉपर्टी का है, मतलब पूरा हाउस बी का। आप तो केवल एक यूनिट का कंप्यूट कर रहे हो, तो एक यूनिट का कितना हो गया? 1,35,000। एक यूनिट का हो गया 1,35,000। म्युनिसिपल वैल्यू आया 20,250 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 3। 3 क्यों करा? क्योंकि हाउस बी में 3 यूनिट्स हैं। पहली वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके लिए लेना नहीं है। तीसरी वाली यूनिट का तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना आएगा? तीसरी वाली यूनिट का म्युनिसिपल वैल्यू तो 1,35,000 ही आएगा ना, ठीक है। अभी फेयर रेंट नहीं दे रखा, एक्चुअल रेंट तो दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में फेयर रेंट मिसिंग होता है, तो जो रेंट आप पे कर रहे हो ना, उसी को फेयर रेंट माना जाता है। फेयर रेंट कितना हो गया? आप पे कर रहे हो 15,000 पे कर रहे हो ना, तो 15,000 इंटू 12, ये हो गया 1,80। स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। यहां हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है और तो बताओ, कोई नहीं। 15,000 इंटू 12, 1,80,000, विच एवर इज हायर।
हायर आ गया अपना 1,80,000। नाउ इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कुछ है नहीं, नील बटा सन्नाटा है, तो मारो गोली, 180 ले लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 1,80,000। कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट आपको कितना दे रखा है, 15,000 का एक्चुअल रेंट है, लेकिन हाउस बी का अनरियलाइज रेंट है 10,000 का। तो 180 आएगा, 15,000 इंटू 12 माइनस करोगे 10,000, अनरियलाइज रेंट माइनस होता है। ये आ गया आपका 15,000 इंटू 12, 180 माइनस अनरियलाइज रेंट 10,000, तो ये आ गया हमारे पास 170। लास्ट वाले स्टेप में हायर लेते हैं, जीएवी आ गई 1,80,000। वैकेंसी वगैरह कुछ ड्रामे है नहीं, तो कंपैरिजन करना नहीं है, सिंपल। जीएवी आ गई 1,80,000। जीएवी में किसी को कोई भी समस्या, फेयर रेंट नहीं दे रखा था, हमने एक्चुअल रेंट को फेयर मान लिया कि भाई जितना एक्चुअली आपको रिसीव हो रहा है यही फेयर रेंट होगा फिर, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी जगह का फेयर रेंट हो ही ना। अब तक क्या पढ़ा दिया अभी तक, ये तो डाउट क्लास ही चल रही है पार्थ। हाउस प्रॉपर्टी हेड की डाउट क्लास चल रही है, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट होगा, मतलब कल टेस्ट है। ओके, ऑनलाइन वालों के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, टेस्ट की पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज सकती हूँ, आप सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज देना, यही होगा, ठीक। जीएवी की कंप्यूटेशन डन, एनी समस्या, नो, चले आगे। हाँ, अब तो आप मेन आंसर सॉल्यूशन में काम कर सकते हो, ये तो वर्किंग नोट 1 हो गया। अब अपना मेन जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा उसमें आप सीधा फ्लैट 3 से स्टार्ट करोगे। वो वर्किंग नोट था, कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो प्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, पहले वर्किंग नोट भी बना सकते हो, या पहले आप आंसर के लिए जगह छोड़ दो फिर लास्ट में वर्किंग नोट्स बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ आ गए आपके पर्टिकुलर्स, इधर आ गए आपके अमाउंट, और एक इनर कॉलम डिटेल के लिए रखा करो। डिटेल में सारा काम करके फिर सम टोटल बाहर वाले कॉलम में आता है, ठीक है। अभी सबसे पहला फ्लैट 3, फ्लैट 1 होगा नहीं क्योंकि वो पीजीबीपी में चला गया, हाउस ए भी नहीं होगा क्योंकि वो भी पीजीबीपी में चला गया, फ्लैट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें केवल इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, वो हम दूसरे वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे, तब उसकी कंप्यूटेशन कर लेंगे। फ्लैट 3 में सबसे पहले आ गया हमारा जीएवी। जीएवी में आप ब्रैकेट में लिखोगे वर्किंग नोट 1, जीएवी आपने वर्किंग नोट में फाइंड करिए, रेफरेंस दे दोगे वर्किंग नोट 1। कितनी जीएवी आई थी, 1,80,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स। एग्जाम में आपको एमटी नहीं लिखना है, पूरा म्युनिसिपल टैक्स लिखना है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स 20,250 पूरे हाउस बी का था, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एक घर का म्युनिसिपल टैक्स निकालो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6,750, ठीक है। एनएवी आ गई, एनएवी आ गई हमारी 173,250, 173,250, ये आ गई हमारी एनएवी, डन। एनएवी तक तो कोई भी समस्या नहीं है। आगे एनएवी में से 2 डिडक्शन देनी होती है, तो इधर लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहली 30% ऑफ एनएवी। सेक्शन 24 नहीं याद हो तो
सीधा लेस लिख करके स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे देना डायरेक्ट। एनएवी का 30% निकालो, 51,975, ठीक है। और बी होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 2, ये हम वर्किंग नोट 2 से फाइंड करेंगे। सबसे पहली कंप्यूटेशन हमने कर दी फ्लैट 3 की। अब इसी में इंटरेस्ट ऑन लोन करके वो आप उधर करोगे, डायरेक्टली नीचे फ्लैट 2 लिख दो। फ्लैट 2 में जीएवी से शुरू करो, नील, माइनस म्युनिसिपल टैक्स कुछ भी नहीं, एनएवी भी नील बटा सन्नाटा, माइनस 30%, ये भी कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। ये सब करने के बाद एट लास्ट आपकी आएगी फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वर्किंग नोट 2 पे चलें, इंटरेस्ट ऑन लोन की कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया क्या? डन। हाँ लिख लो। ऊपर वाला, ऊपर का पूरा सोल्यूशन अभी लिख रहे हो क्या? तो फिर एक बार रुक जाओ, वर्किंग नोट भी बना लें दो मुझे, फिर एक साथ लिख लेना, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन वाला काम हो जाए एक बार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 2 से। सेकेंड वर्किंग नोट बनाते हैं। सेकेंड वर्किंग नोट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन में बोल रखा है, अ लोन ऑफ 20 lakhs वॉज टेकन ऑन 1/7/2020, 1/7/2020 को उसने 20 लाख का लोन लिया था हाउस बी के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक भाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1/6/22 को। इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कंप्यूटेशन करूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से होएगा? जब लोन लिया या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, विच एवर इज लेटर। इसमें स्टार्ट वाला दे नहीं रखा तो हम 2020 से ही कर लेंगे, है ना। और कब तक रहता है? कंप्लीशन से जस्ट पहले जो 31 मार्च आया होगा, 22 ही होगा, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका 22, तो 20 21 21 22 ये आपका जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन में। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपका जाएगा 22 23 23 24। अब ये आपसे कौन से असेसमेंट ईयर के लिए कंप्यूटेशन करवा रहा है? 24 25 के लिए। तो हम केवल इसी का पोस्ट अभी कंसिडर करेंगे, आप 22 23 का नहीं लोगे। हम क्यों नहीं लेंगे? चलो मैं वर्किंग नोट में समझा दूंगी आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन हेडिंग लगाएंगे वर्किंग नोट की, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन का, चलो आप लोग एक बार खुद कोशिश करो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करने की, कोशिश करिए प्री कंस्ट्रक्शन का कंप्यूटेशन करने की इंटरेस्ट की।
इंटरेस्ट ऑन लोन वाला देखो, प्रोविजन याद है? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। कोई सा भी इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आ जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर लेट आउट हो, प्री और पोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। प्री वाला हिस्सा होता है जब आपने लोन लिया, बात नहीं आपस में प्लीज, जब आपने लोन लिया वहां से लेकर के जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, उससे जस्ट पहले कब 31 मार्च आया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 22 में, तो जून 22 से जस्ट पहले 31 मार्च कब आया होगा? जून 22 से 22 में ही आया होगा ना, 22 में ही आएगा। लोन इसने लिया 1/7/20 को, कंस्ट्रक्शन का 31/3/22, ये होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हमेशा करना है ये चीज आपको। अब पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में करंटली पोस्ट जो शुरू होगा ना, वो शुरू होगा 22-23 से। कब तक? अप टू रीपेमेंट। अप टू रीपेमेंट पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं एक बार प्री की कंप्यूटेशन बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे 20-21। 20-21 में आपकी कंप्यूटेशन होगी 9 मंथ्स की, राइट? तो 20 लाख पे 12%, हाँ बिल्कुल एकदम 100%, 1,80,000। फिर ये तो हो गई 20-21 की। अभी करते हैं 21-22 की कंप्यूटेशन। 20 लाख पे 12%, हाँ 2,40,000 हो गया। 22 तक का कार्यक्रम खत्म, इतना ही करना था। ये आ गया आपका 4,20,000। अब देखना, जो ये प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल आता है ना, इसे ऑलवेज डिवाइड बाय 5 करना है, फिक्स्ड है। ये आ गया 84,000। ये 84,000 की रिडक्शन आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन में मिलेगी 5 साल तक, क्योंकि इसको 5 साल में अमोर्टाइज करवाता है इनकम टैक्स, कि आप इसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर लेना घर बनने के बाद में। ठीक, अभी देखो, कोई और क्वेश्चन है? ओके, 20-21 इधर हो गया, 21-22 इधर हो गया। नाउ 22-23 की कंप्यूटेशन जब हमने 22-23 की रिटर्न भरी थी तब कर दी होगी ना। आपने जब 22-23 की रिटर्न भरी थी तभी उसकी कंप्यूटेशन करके रिडक्शन क्लेम कर लिया होगा। हम तो अभी कौन से ईयर की कर रहे हैं? हम तो अभी 23-24 की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। हम तो 23-24 की कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है 1 साल आगे का ईयर। जैसे इसने असेसमेंट ईयर दे रखा है ना आपको 24-25, 24-25 के लिए कंप्यूटेशन हम करते हैं 23-24 में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो 22-23 का ऑलरेडी पे कर दिया होगा 22-23 की रिटर्न भरते टाइम। हमें केवल एक ईयर से मतलब है 23-24, जिसकी आप इस साल रिटर्न भर रहे हो। ना 24-25 से मतलब है, ना 22-23 से मतलब है, करंट ईयर से मतलब रखना है केवल। तो करंट ईयर में पूरा साल भर है, कितना इंटरेस्ट दोगे? 20 लाख के ऊपर वही 12%, 2,40,000। 2,40 तो ये आ गया, ये हो गया पोस्ट। प्लस प्री भी तो 5 साल में करना होता है ना, तो अभी 5 साल हुए नहीं, अभी तो दूसरा साल ही है, तो प्लस कर दो 84,000। 2,40 और 84 कितना आ गया टोटल? 3,24,000। ये पूरे हाउस बी का है। हाउस बी में कितनी यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं, तो इसको डिवाइड बाय 3 करके ही डिडक्शन लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटेशन समझे क्या? चलें अब मेन आंसर पे।
उधर डिडक्शन लेनी है हमको इंटरेस्ट ऑन लोन की। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आ जाएगी, 3,24,000 आया था डिवाइडेड बाय 3, 1,08,000। टोटल आपका टोटल डिडक्शंस मिला करके कितना हो गया? हाँ, बिल्कुल 159975। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 57213, 13,275। इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 13,275। फ्लैट 3 का डन। नहीं, ये रही ना इंटरेस्ट की दे दी। फ्लैट 2 में भी मिलेगी, हाँ हाँ बिल्कुल सिमिलर मिलेगी, क्योंकि उधर लिमिट होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख, ये तो 2 लाख के अंदर अंदर ही है। अब फ्लैट 2 में भी आपको तो मैक्सिमम 2 लाख, हाँ 2 लाख तो मिलेगी। 2 लाख की डिडक्शन दोगे तो इधर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया नेगेटिव का 1,08,000। नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहां एनएवी तक 0 है। 0 में से 1,08,000 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1,08,000। अब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को सेट ऑफ करके नेट आंसर फाइंड कर लो। 94,725। लॉस नहीं लिखते, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही लिखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 94,725। वैसे तो ब्रैकेट में भी शो नहीं करते हैं, बिल्कुल वर्किंग ऐसे ही करनी है। ब्रैकेट में इसलिए शो नहीं करते क्योंकि ये सब काम हम रिटर्न में कर रहे होते हैं, रिटर्न में ऑलरेडी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, वहां अलग से आते हैं, ये तो हम हैंड रिटन कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में हैंड रिटन थोड़ी होता है, सारी चीजें ऑप्शन वाइज होती है। तो लॉस है तो आप लॉस के कॉलम में ही फिल करोगे उसको, तो कोई माइनस लगाने की या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, ये क्यों रिफंड मिलेगा? तुमको लॉस हुआ है, इस पे तुमने टैक्स थोड़ी पे करा है, ये क्यों रिफंड मिलेगा? रिफंड तो वो मिलता है जो आपने एक्सेस टैक्स पे करा होता है। इस पैसे को आप इस ईयर की किसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो आपको बिजनेस की इनकम है 1 लाख, 1 लाख से इसको माइनस कर दो तो आपकी इनकम कम आ जाएगी। रिफंड का तो क्या मामला, रिफंड तो तब होता है जब आप टैक्स पे करते हो, लॉस पे तो टैक्स पे करते ही नहीं है। नहीं, फुल लिखना पड़ेगा। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 61। अब आया आंसर। हाँ जी आक्षी जी, समझ आया? कोई सवाल? हाँ, अब आप इसको नोट कर लो। पहले वर्किंग नोट बना रहे हो क्या? ठीक है, ये लो पहले वर्किंग नोट बना लो। जीएवी तक का तो हो गया होगा, ठीक है बना लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अनु। 58। भेज चुकी ना मैं? सिक्सटी के आसपास कुछ है, पर ये क्या है, मॉड्यूल ऐसे करता है जैसे इसने ना हाउस प्रॉपर्टी में 1 से शुरू नहीं कर रखा, पहले चैप्टर से 1 से आ रहा है। तो लगभग इसमें होंगे आपके क्वेश्चन
30 के आसपास, हाँ 30 के आसपास है। लास्ट वाले क्वेश्चन ही हैं बड़े, लास्ट के दो, 60 61। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लो, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना है ना। हाँ इसीलिए एक साथ नोट डाउन कर लेना आप, या एक सेकेंड, नोट डाउन करना ही क्यों है, खुद सॉल्व करो। नोट डाउन क्यों करना है, क्या नोट डाउन करने का मतलब क्या हुआ, कॉपी करना। कॉपी क्यों करना है, अगर कोई चीज समझ आई है तो उसे तो सेल्फ सॉल्व करना चाहिए। नहीं क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 60 पीडीएफ ग्रुप पे भेजी हुई है, 77 और 76 77 76 बैच। नहीं पूरा हाउस प्रॉपर्टी की भेजी है ओनली, मॉड्यूल नहीं भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकी अली सिंगर, मिस्टर लकी अली owns a house property since 1/4/19 to a school for monthly rent of 10,000, 10,000 के मंथली रेंट पर। रेंट में कोई भी चेंज नहीं आया 31/3/23 तक। ठीक है भाई, 19 से लेकर 23 तक लकी अली ने रेंट में कोई भी चेंज नहीं करा। अब एक साथ करेगा देखना। ऑन 1/4/23 as per court decision rent was increased to 12,000 per month। 10,000 का रेंट चल रहा था, 10,000 से कितना कर दिया, 12,000 कर दिया, मतलब 2,000 रुपए इंक्रीज कर दिए पर मंथ के रेंट पे। 10,000 से 12,000 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कब से, 21 से। तो मतलब 21 22 22 23, 2 साल का लोगे। 1/4/23 को तो ऑर्डर ही आ गया, 1/4/23 को आपको बोला कि आपको 12,000 पर मंथ से आपका रेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 21 22 और 22 23 का रेंट आपको कितना देना है, इंक्रीज करके देना है। इंक्रीज करके रेंट दोगे ना 24 महीने का, 21 से लेकर के 23 तक का रेंट, 21 22 और 22 23, 24 महीने हो गए, कितना रेंट बढ़ा, 2,000, 2,000 का रेंट हो गया अरियर, अरियर ऑफ रेंट। 24 महीने के लिए 48,000। सिंपल एक ही ट्रीटमेंट करना है, 30% एग्जेम्प्ट कर दो, 70% टैक्सेबल, बस ये एक ही ट्रीटमेंट होता है इसका। हाँ अरियर ऑफ रेंट, नहीं सेक्शन नहीं लिखना। 48,000 का अरियर रेंट रिसीव हुआ था, उसमें से 30% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 30% माइनस कर दो, रिमेनिंग 70% टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। लीगल खर्चे दे रखे हैं, किसी भी लीगल एक्सपेंडिचर या कोई भी दूसरा एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलती है। मैंने आपको केवल एक चीज लिखवाई है 70/30, बस उसी को ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए देखना ही नहीं है। 70% टैक्सेबल, 70% टैक्सेबल। समझ आया? अच्छा एक चीज और देखना, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 57 है ना, ये है को ओन्ड प्रॉपर्टी का, मतलब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं। ये एक मिस्टर अजनबी था, 2 इक्वल डायमेंशन की रेजिडेंशियल यूनिट्स है,
एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड, अच्छा ये को ओनरशिप का नहीं है, सॉरी, ये सेल्फ ऑक्यूपाई और उसका है। एक यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाई है, दूसरी यूनिट लेट आउट है। तो जब सेम ही घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट होता है तो हम एरिया स्पेस के बेसिस पे बांट देते हैं। इक्वल है इसका मतलब 1:1। पूरी वर्किंग देखो आप, सेम है, बस 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, यूनिट 1 यूनिट 2, बस। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए एक्चुअल रेंट आएगा नहीं, लेट आउट के लिए एक्चुअल रेंट आएगा, उसको मत बांट देना 1:1 के रेशियो में। एक्चुअल रेंट को 1:1 के रेशियो में मत डिवाइड कर देना, क्योंकि वो आया ही केवल लेट आउट के लिए है। बाकी पूरी कंप्यूटेशन इसकी सिमिलर है, कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी टोटल बढ़ जाएगा दोनों घर में बराबर बराबर। ठीक है, और सेम ट्रीटमेंट होता है अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड होती है। तो दो लोगों ने मिलकर के कोई प्रॉपर्टी ले रखी होगी तो जितना शेयर जिसका है उसमें आपस में डिवाइड हो जाएगा, 60-40, 50-50, जैसा भी होगा। नहीं, ये तो अलग है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन डाउट वाला? अभी तक पढ़ा है? अच्छा, 49 ये पॉइंट क्या? क्वेश्चन नंबर बताओ। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? 50 के इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखो भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 50, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की सारी की सारी कंडीशंस आ गई। श्री जयराम, जय सिया राम। हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं ओन रेजिडेंस के लिए, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख या 30,000 का। ठीक है, फॉर 9 months, रिमेनिंग 3 months अनयूज्ड। अनयूज्ड को भी हम क्या मानते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानते हैं। ठीक, इन सब से लेना देना ही नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, मतलब का ही नहीं है ना? क्यों नहीं है मतलब का? हाँ जी, क्यों नहीं है मतलब का भरत? क्यों नहीं है मतलब का भरत इसके अंदर? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पहले, अरे जब मैंने बोला था तो क्या हुआ? सुना ही नहीं था, इसीलिए तो भरत से पूछा। हाँ जी हर्षित, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की रिडक्शन मिलती है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन की रिडक्शन, विनीत तो देख रहा क्या है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन की रिडक्शन। आयुषी, ये कैसा हुआ? हाँ बताओ, इसमें भी कोई पूछने की बात है? डिडक्शन ही एक मिलती है, कितनी मिलती है? कितनी नहीं होती? अरे रे अच्छा अच्छा, वो ऐसे तो चाबी भर दी, शुरू हो गए। हाँ जी, कितनी डिडक्शन मिलती है? अब तो आपके सहपाठियों ने मदद कर दी। 2 लाख नहीं है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हो सारे के सारे। हाँ बताओ, पीछे अक्षय, अरे मेरे से भी पूछो। हाय हाय हाय, शर्मा क्या हो गया? हाँ जी, कितनी रिडक्शन मिलती है आयुषी जी? आयुषी पर ही हूं मैं, अभी आक्षी पे नहीं गई। नहीं नहीं, आयुषी 2 लाख और 30,000 की। 30,000 की रिडक्शन कब मिलती है अनु?
हाँ तो फिर तुम ही बताओ मीत। हाँ जी मीत जी 99 से पहले मतलब 99 से पहले के लिए तो 30,000 है कि 2 लाख है? 2 लाख है। ओ भाई कितनी कीमत थी 2 लाख की। चलो अब आराम से शांति से आक्षी का जवाब सुनते हैं। हाँ जी आक्षी जी। सर सर हरि राम मैडम। हाँ 3,000। 30,000 की कब मिलती है डिडक्शन? दिखाओ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 99 के बाद। मैंने कहा जाना है? नाइनटीन 99 की बात की है? कौन बात की है? आपकी मैं देखो अगर आपका जो आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो लिया है 1499 या उसके बाद में, 1499 के बाद में लोन लिया है। हाँ कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है 5 साल के अंदर अंदर और आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए तो आपको डिडक्शन मिलती है 2 लाख की, वरना आपको डिडक्शन मिलेगी 30,000। मतलब अगर पहले का है तो डिडक्शन मिलेगी 30,000 की, है ना आयुषी जी? अनु जी? अनु कह रही पहले क्वेश्चन तो करवाओ फटाफट फटाफट। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 1 लाख बोरो करे 12%, 98 में बोरो करें बस। 10 लाख बोरो करे 12%, 98 में एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है जरा मुझे इसका ये बताओगे? तो फिर 30,000 की रिडक्शन कहां से दे रहे हो? होशियार। लिमिट भी तो देखनी है ना, 30,000 की लिमिट आपके लिए मैक्सिमम है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है 1499 या उसके बाद में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, प्लस लोन लिया होना चाहिए कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर्पस के लिए, तो रिडक्शन मिलेगी 2 लाख के, वरना 30,000। पहले वाले केस में रिडक्शन मिलेगी 12,000 के। लिमिट है 30,000 पर 12,000 आ रहा है तो कम ही मिलेगा ना, 30,000 कहां से? है ना 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 इतना नहीं देखते ना ना। हाँ क्योंकि इसमें सारी डिटेल थोड़ी ना दे रखी है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन कुछ दे ही नहीं रखा, पूरा पूरा कंप्यूटेशन करेंगे। सेकंड वाले के अंदर 10 लाख पे 12%, 98 का है मैक्सिमम 30,000। 5 लाख बोरो करा ये 99 कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया 2000 में ही। लिमिट कितनी है इसके लिए? 2 लाख, लेकिन इंटरेस्ट ही कितना बन रहा है? 60,000। 60,000 की रिडक्शन, समझ रहे हो अनु? हाँ जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतनी रिडक्शन देंगे ना, एक्सिस पे क्यों भागेंगे। फोर्थ वाला वही 99 2000, इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है। फिफ्थ वाला केस बोरोड 180 15%, 98, तो पहले 180 15% निकालो, लिमिट के अंदर अंदर ही है अभी। अरे आगे भी तो है, 10 लाख फिर लिए इसने, 10 लाख 10%, 99, कंस्ट्रक्शन हो गया तो कितना इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख तो उधर से बनेगा और 27,000 पहले का है तो 1,27,000। घर घर बना रहा घर,
समझ आया? 2 लोन लिए थे, एक लोन 98 से पहले लिया था, 98 से पहले वाले के लिए लिमिट है 30,000, पर इंटरेस्ट ही कितना बन रहा है 27,000 का, तो 27। नहीं नहीं, केवल टेबल में लिख दो। 6th वाला 5,12%, 2001 में लोन लिया है, लेकिन लोन लिया है रिपेयर के लिए, मैक्सिमम 30,000, क्योंकि रिपेयर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन नहीं हुआ ना। 2 लाख मिलती है कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए। ठीक है, ये सिमिलर पूरा क्वेश्चन अब सिमिलर ही है, सेम है, ऐसी कंडीशंस आपको दे रखी है। अच्छा, एक ही है। जब हमसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछता है, जब आपको पूरी डिटेल दे रखा हो, प्री कंस्ट्रक्शन कितना है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना है, इसमें तो निकाल ही नहीं सकते अपन। लास्ट वाले केस में हो जाएगी 2 लाख। डंडना डंडन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।